हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आपको पता है, हम केवीएस इंग्लिश पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और नाउन हमारा टॉपिक चला हुआ है। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ नाउन करवाए हैं, रूल्स रेगुलेशन करवाए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये करवाए हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस था ना, उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट है ये। ऑब्जेक्ट का मतलब एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस में, वो बात मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस में और वो उसके टाइप्स क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं और उनका कैसे पता लगाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ पे होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, दो तीन। एक आपका कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉपिक आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री के मार्क्स देके जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना देखते हैं। हाँ, आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चले। तो कल हमने किया था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, आप समझ चुके थे। जब हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होएगा। जब नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होएगा, हाँ, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होएगा तब वो ऑब्जेक्टिव केस में होएगा। अब बात करते हैं हम एक सेंटेंस में, हम आपने सुना भी होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं और इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, सीधा भी पूछ सकते हैं आपसे किसी भी एग्जाम में, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टॉपिक आता है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, हिंदी में भी होता है ये, तो वहाँ पे ये टॉपिक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा है कई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आपने छोटी क्लास में एक्टिव पैसिव किए होंगे, वहाँ पे भी आपको पता चलता है भाई इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और फिर हम बस वैसे ही रट्टा लगा देते थे, ये जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो मैन है, पर्सन है, वो तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा और जो बचा हुआ है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये तो एक हुई थोड़ा ट्रिक टाइप से। हम थोड़ा इसका लॉजिक देखते हैं अभी। ही गेव मी एन अम्ब्रेला, इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट पहचाने। ठीक है, शायद इतना कुछ मैं करवा चुकी हूँ, उससे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहचान सकते ही हो, है ना। जो सेंटेंस के शुरुआत में होता है वर्ब से पहले, वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब के बाद में होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी ही गेव मी एन अम्ब्रेला, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। कैसे? एक तो मी है और एक एन अम्ब्रेला। ठीक है, ऐसे इसमें सी गेव यू अ पेन, एक तो यू और अ पेन, दो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें रहीम ब्रोट अ क्रीम फॉर हर, हर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है अ क्रीम। उसने मुझे क्या दिया? क्रीम दी। और किसको दी? उसको दी, हर को दी, है ना। एक मिनट रिमूव कर लेती हूँ मैं। हाँ, सी गेव यू अ पेन, उसने तुम्हें एक पेन दिया। क्या दिया? पेन दिया। किसे दिया? किसको दिया? यू को दिया, है ना। ये हो गए दो ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। लिविंग नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको ये मोटा सा इसको पता चल गया। लेकिन एक और ट्रिक है इसकी, कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम पता लगाएंगे कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम ना वर्ब से, जो हमारी वर्ब है सेंटेंस की, उससे व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या? ब्रोट। व्हाट ब्रोट, क्या लाया? क्या लाया? हर तो नहीं लेके आया, लड़की को तो नहीं लेके आया, क्रीम को लेके आया ना। वो हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आएगा और हुम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। हुम ब्रोट किसको दी, किसके लिए लेकर आया? हर के लिए, है ना। अभी ये सेंटेंस देखते हैं। सी गेव यू अ पेन, व्हाट गेव, क्या दिया? पेन दिया ना। हुम गेव, किसको दिया? यू को, तुम्हें, है ना। व्हाट किसके बारे में बताएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। हुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। यही बात थी, छोटी सी बात थी, यही मैं आपको समझाना चाहती थी। तो मुझे लगता है आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है, इजी टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो। पजेसिव केस, नाउन को हम पजेसिव केस में भी यूज़ कर सकते हैं ना। पजेसिव केस कौन सा होता है? जब एपोस्ट्रोफी लगा के नाउन का यूज़ करते हैं। और इसमें यूज़ क्यों करते हैं? इसमें ना एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन पता चलता है। पजेसिव केस क्या होता है? जब एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन का पता करना होता है, उसके रिलेशन स्थापित करना होता है, उनके बारे में बताना होता है, उनके बीच में क्या संबंध है, तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे राम्स वाइफ, रमेश वाइफ। रमेश और वाइफ दोनों नाउन है ना, वाइफ और रमेश, तो इनमें क्या संबंध है? एपोस्ट्रोफी के थ्रू पता चल रहा है, वो उसकी वाइफ है। सरलाज मदर, सरला की माता। मीराज साड़ी, मीरा की साड़ी, है ना। ठीक है, यही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। तो पजेसिव केस भी आप समझ चुके हो। इसमें मतलब इसका तो पजेसिव केस का तो बस यही आएगा भाई, आप इसको यूज़ कैसे करोगे, है ना। पजेसिव केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्यों यूज़ होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा वो था टू ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। चलो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।